गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर 8 नंबर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Introduction. The D block of the periodic table contains the element of the groups 3 to 12, in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 से लेके 12 ग्रुप्स तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। और जो 3 से 12 एलिमेंट्स है, इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल्स है उसके अंदर प्रोग्रेसिवली यानी 1 टू लेकर 10 तक जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है वो प्रोग्रेसिव में चलती है। और ये कितने पीरियड्स में आते हैं? ये लॉन्ग 4 पीरियड्स को कवर करते हैं। द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द एफ ब्लॉक आर दोज इन विच द 4f and 5f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द लेटर 2 लॉन्ग पीरियड्स। अब आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे? जिसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स में किसमें फिलअप होंगे? 4f एंड 5f के अंदर, और वो भी प्रोग्रेसिवली यानी 1 टू लेके 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। और इनके अंदर भी 2 लॉन्ग पीरियड्स को कवर करते हैं। कौन से? 5th और 6th लॉन्ग पीरियड को हम इसके अंदर कवर करेंगे। These elements are formal members of group 3 from which they have been taken out of to form a separate F block elements of the periodic table. ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर आते हैं, लेकिन इनको क्या किया हुआ है? आउट किया हुआ है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बिल्कुल सेपरेटली अलग किया हुआ है। The names transition metals and inner transition metals are often used to refer to the elements of D block and F block elements respectively. यानी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तो क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स बोलेंगे, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। There are mainly 3 series in the transition metals. कौन सी होगी ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में? 3D सीरीज, जिसमें हम स्कैंडियम टू जिंक तक पढ़ेंगे। 4D सीरीज, जिसके अंदर हम इंडियम टू कैडमियम तक पढ़ेंगे। एंड 5D सीरीज, जिसके अंदर हम लैंथेनाइट टू मरकरी तक पढ़ेंगे। और ओपिडियम में सीजियम टू ल्यूनिकम तक पढ़ेंगे। द 4th पीरियड जो हमारा होता है वो होता है 6D सीरीज, विच बीइंग्स विद एक्टिनाइट इज स्टिल इनकम्प्लीटेड, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। The 2 series of the inner transition metals कौन सी हो गई? 4f and 5f are known as lanthanide और actinide series बोलेंगे हम उनको। Strictly speaking, a transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbital in the ground state or in any one of its oxidation state। यानी क्या है? उनके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या होगा? डी ऑर्बिटल होगा, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होती है? 1 होती है या उससे ज्यादा होती है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप नंबर 12 have full D10 configuration in their ground state as well as their common oxidation state and hence are not regarded as transition elements। यानी जो ग्रुप नंबर 12 है उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होगा? कंप्लीटली फुल्ड होता है, जिसकी वजह से इनके के अंदर होती है ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होती है, और इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। हमेशा हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे तो किसमें करेंगे? उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर चेक करेंगे। However, being the end member of the 3 transition series, their chemistry is studied along with the chemistry of the transition metals। यानी ट्रांजिशन मेटल्स के साथ इनकी स्टडी करते हैं, लेकिन हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं। देखिए, ये हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये हमारी 4 पीरियड्स हो गए, 3D, 4D एंड 5D और 6D। 4f और 5f ये हमारे 2 पीरियड्स हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, और ये हमारे 3 टू लेकर 12 तक के ग्रुप्स हो गए, जिसके अंदर हमारे डी एलिमेंट्स और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। सबसे पहला आएगा पोजीशन इन द पेरियोडिक टेबल, यानी पेरियोडिक टेबल में कहाँ सिचुएटेड है और क्या इनकी पोजीशन है। द डी ब्लॉक occupies the large middle section flanked by S and P block in the periodic table। यानी जो बीच का लार्ज सेक्शन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कवर किया गया है, और इसके दोनों तरफ क्या है? S और P ब्लॉक एलिमेंट्स पेरियोडिक टेबल में सिचुएटेड है। The very name transition given to the elements of D block is only because of their position between S and P block elements। क्योंकि S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है सिचुएटेड, इसलिए इनको क्या नेम दिया गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिया गया है। The d orbitals of the preliminary energy level in their atom receive electron giving rise to 3 rows of the transition metals, that means 3D, 4D and 5D। यानी जो उनका एनर्जी लेवल है वो क्या होगा? एटम्स के रिसीव करने से यानी इलेक्ट्रॉन्स के सीधे इंक्रीज करने से बढ़ता जाता है, जो कि कौन से होंगे? 3D, 4D एंड 5D।
द फोर्थ रो ऑफ 6D इज स्टिल इनकम्प्लीटली, क्योंकि 6D अभी हमारी जो रो है उसको कंप्लीटली फिल नहीं हुई है। देखिए पोजीशन कैसी है पैरियोडिक टेबल के अंदर, हमने क्या कहा, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में सिचुएटेड है। जितने भी पर्पल कलर के हमारे ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर किया गया है। ये हमारी लेंथेनाइड और एक्टेराइड सीरीज हो गई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स क्या होगा, n-1d 1 लोन पेयर 1 to 2, यानी n-1 स्टैंडर्ड फॉर द inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital have 1 or 2 electrons, यानी जो outermost orbitals आएगा उसके अंदर 1-2 electrons होंगे या 1 to लेकर 10 तक के electrons इसके अंदर हम fill up कर सकते हैं। However, this generalization has several exceptions because of very little energy difference between n-1d and ns orbitals। इनके अंदर जो क्या होगा, एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। Furthermore, half and completely filled sets of orbital are relatively more stable, क्योंकि मोर स्टेबल कौन से होते हैं, या तो हाफ फिल्ड वाले होंगे या फुल फिल्ड वाले स्ट्रॉन्ग्स होंगे। ये हमारी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज है, जिसके अंदर जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं ये उनके एटॉमिक नंबर हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 3D1 4s2, 3D2 4s2। क्योंकि 4s ऑर्बिटल हमारा फुल फिल्ड रहेगा या हाफ फिल्ड रहेगा, इसलिए क्या होता है, ये थोड़े हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट से डिफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड एज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, जो कि हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी अंदर देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, एलिमेंट्स के कैरेक्टराइज्ड को शो करता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के थ्रू। Orbital of s, p, d and f are the 4 chief nuclear orbitals. These orbitals ought to be filled by the number of electrons and the energy level of the orbitals. We can arrange the 4 orbitals in their increasing energy level. S is greater than p, p is greater than d and d is greater than f. As indicated by above principle के थ्रू ही हमें भरना है। The s orbital can get 2 electrons while p, D and F orbitals can hold 6, 10 and 14 electrons separately। यानी S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। P ब्लॉक के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, D ब्लॉक के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं और F ब्लॉक के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेटली भर सकते हैं। Generally, the electronic configuration of these elements is n-1 d10 1 to 10 ns 1 to 2, यानी जो s ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और n-1 d यानी जो होगा उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। The n-1 remains for the invert d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the principal as ns orbital may be 1 or 2 electrons। जो मैंने आपको बताया s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 और 2 और d ऑर्बिटल्स के अंदर 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं। The d or block includes the middle area marked by s and p blocks in the periodic table, क्योंकि बीच में लिया है इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन नेम दिया गया है। To the element of d block is simply because of the position amongst the s and p block elements. The d orbitals of the palliamentary energy level in their atoms get electrons leading to the 3 column of the transition metals, that means 3d 4d and 5d। जो d orbitals है उनको क्या एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 3d 4d और 5d के अंदर डिवाइड किया गया है। जो कि अब मेरी फोर्थ लाइन है 6d, उसको भी इंडिपेंडेंटली रखा गया है क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। There are greater horizontal similarities in the properties of the transition elements in contrast to the main group elements। यानी transition elements की जो main group elements है हमारे S और D P elements, उनके comparison में इनके काफी properties के अंदर similarities भी होती है। However, some group similarities also exist। We shall first study the general characteristics and their trends in the horizontal rows, particularly 3D row, and then consider some group similarities। यानी differences भी पढ़ेंगे, उनकी similarities भी पढ़ेंगे।